आज के इस लेक्चर में मैं आपको नैंड गेट और एक्सॉर गेट बताऊंगी। अगर आपको याद हो तो पिछले जहाँ पर हमने ब्रेक किया था, यानी कि ये चैप्टर, यानी कि जब आपकी छुट्टियां हुई थी तो हमने क्या पढ़ा था, एंड और नॉट गेट। एंड गेट में जब तमाम, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से बताती हूँ। एंड गेट में जब तमाम इनपुट्स 1 होती थी तो जवाब 1 आता था। कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाती थी तो जवाब क्या आ जाता था, 0। और गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट 0 होती थी जवाब 0 आता था, वरना कोई भी एक इनपुट 1 हो जाती थी तो जवाब क्या आ जाता था, 1। इसी तरह नॉट गेट में अगर आप इनपुट 1 दे रहे हैं तो नॉट गेट उसको अलर्ट कर देता है, उसे 0 कर देता है। और इसी तरह अगर आप इनपुट 0 दे रहे हैं तो नॉट गेट उसे क्या कर देता है, 1। अब देखें यहाँ पर जो है आप एंड गेट पढ़ेंगे। एंड गेट, नैंड गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है। यानी कि एंड गेट, ये आपको तस्वीर में दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाली तस्वीर देखें गौर से, ये किसकी है, एंड गेट की है। ठीक है, दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और डी की तरह की शक्ल का बना हुआ है। ये जो आपको डी के आगे सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये नॉट गेट को शो कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी तस्वीर आपकी किसकी बन रही है, नैंड गेट की बन रही है। तो यहाँ पर क्या है कि वो कहता है कि अगर कोई भी एक इनपुट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो जवाब ये ट्रू आएगा। अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं तो जवाब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर उसने मिसाल देकर समझाई है। एक हिफाजती निज़ाम है जहाँ अलार्म जब चलेगा कोई दो में से एक मसले का सुराग पता चलेगा। अब उसने बताया सेंसर है, एक है, कोई मसला नहीं है, यानी कि फॉल्स है, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन दूसरे सेंसर ने कहा मसले का पता चल रहा है तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तब भी अलार्म ने क्या है, बजना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, नैंड गेट की मिसाल है। अब आप देखेंगे एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट और गेट आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक इनपुट अगर आपकी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए तो जवाब आपका ट्रू होता है और गेट में। लेकिन तमाम की तमाम इनपुट्स अगर 0 हो जाएं तो जवाब क्या आता है आपका, 0। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सब उस वक्त दुरुस्त देता है जवाब कि जब दोनों इनपुट एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। यानी कि अगर आपकी दोनों इनपुट 0 0 हैं या दोनों इनपुट 1 1 हैं तो क्या होगा, ये फॉल्स आपको देगा। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एक्सॉर गेट सिर्फ इस वक्त दुरुस्त होता है जब दोनों इनपुट मुख्तलिफ हों, या देखें, अब देखें 1 0 या 0 1 हो तो जवाब क्या आएगा आपके पास, 1। लेकिन फॉल्स उस वक्त देगा जब आपके पास क्या होंगे, दोनों इनपुट एक जैसी हों। यानी कि दोनों इनपुट अगर 0 0 हैं या 1 1 हैं तो जवाब क्या आएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, ये और गेट से इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ पर जब दोनों इनपुट दुरुस्त होती थी, 1 1 होती थी, तब जवाब दुरुस्त देता था। लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है। यहाँ एक्सॉर गेट में अगर दोनों इनपुट 1 1 होंगी तो वो क्या होगा, जवाब क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये वाली तस्वीर अगर आप गौर से देखें, ये वाली है आपके पास किसकी, और गेट की। ठीक है, और जो अभी ठहरें, फिर यहाँ पर जो तस्वीर आ रही है देखें आप, ये वाली तस्वीर जो है आप सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है आपके पास, एक्सॉर गेट की मिलती जुलती है सिवाय इस लाइन के। ठीक है, यानी कि और गेट में क्या है आपके पास, वहाँ पर सिंपल ए जमा बी हो रहा है। यहाँ आप गौर से देखें, ए जमा बी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए डॉट बी का वो बार है या प्लस ए बार डॉट बी है। तो दोनों की आउटपुट क्या है, मुख्तलिफ है, और थोड़ी सी तस्वीर में भी फ़र्क है। अब आप ज़रा गौर से देखें इस चीज़ को। मैं ज़रा दूसरे पेज पे लेकर आती हूँ। उसने कहा है एक ऐसा मंज़र है जिसमें एक बच्चा गेम खेल रहा है और उसे पढ़ना भी है, तो एट अ टाइम वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही है ना, यहाँ पर एक ऐसे मंज़रनामे का तस्वुर करें जहाँ आप
वीडियो गेम खेल सकते हैं या होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक काम आप कर सकते हैं। वीडियो गेम्स खेलें, जी हाँ, होमवर्क नहीं। तो इजाज़त जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक सरगर्मी की जा रही है, वो इनके वीडियो गेम खेल रहा है तो उस वक्त वो होमवर्क नहीं कर सकता। अब इसी तरह मैं आपको ज़रा नैंड गेट दिखाऊं। यहाँ पर जो है नैंड गेट और मैंने एक्सोर गेट की बनाई हैं तस्वीरें। इसमें क्या है देखें ज़रा गौर से, देखें ए और बी दो इनपुट हैं और ए डॉट बी के ऊपर जो बार है ये क्या है, इसकी आउटपुट है। अब ज़रा देखें 0 0 दोनों क्या हैं, फाल्स हैं, तो जवाब क्या आया 1। उसकी नैंड गेट की डेफिनेशन भी है, कोई एक इनपुट आपकी 0 होगी तो जवाब आपका ट्रू आएगा। अब इसमें तो दोनों ही 0 हैं इनपुट, तो इसलिए जवाब क्या आया आपके पास 1। ठीक है, इसी तरह आप देखें सेकंड में, यहाँ पर देखें आप, इसमें देखें आप ज़रा गौर से, यहाँ पर 0 1 है तो जवाब क्या आया 1, एक इनपुट फाल्स है और एक ट्रू है। इसमें सब थर्ड में देखें आप, इधर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, एक ट्रू है और एक फाल्स है तो जवाब क्या आया 1। लेकिन जब दोनों 1 1 हो गई, दोनों ट्रू हो गई, तो जवाब क्या आया आपके पास 0। एंड गेट में क्या होता था, तमाम इनपुट जब 1 1 होती थी तो जवाब 1 आता था, लेकिन नैंड गेट बिल्कुल एंड गेट का उलट है, चूँकि नॉट उसके आखिर में नॉट गेट उसके साथ मिलाया जा रहा है एंड गेट के साथ, इसलिए कोई भी इनपुट जहाँ पर भी 0 आ गया नैंड गेट में तो जवाब क्या आएगा आपके पास 1। जहाँ जहाँ आप इस पूरी टेबल में आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वहाँ 1 1 आ रहा है, जहाँ 1 1 है वहाँ जवाब 0 आ रहा है। इसी तरह आप एक्सोर गेट में देखेंगे, वो इसकी डेफिनेशन भी यही है, कोई दोनों शर्तें, दोनों इनपुट एक जैसी नहीं होंगी तो जवाब 1 आएगा। अब इसकी टेबल भी आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर देखें दोनों में 0 0 है तो जवाब क्या आया 0, दोनों एक जैसी इनपुट हैं इसलिए जवाब क्या आया फाल्स। इसमें अब सेकंड में आप देखें, एक फाल्स है एक ट्रू है तो दोनों मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आया 1। इसी तरह थर्ड में भी आप देखें, एक ट्रू है और एक फाल्स है तो क्या जवाब आएगा आपके पास 1, दोनों मुख्तलिफ हैं। लास्ट वन में आप देखेंगे कि दोनों 1 1 हैं, यानी कि दोनों एक जैसे इनपुट हैं तो जवाब क्या आया 0। तो ये एक्सोर गेट है, यानी कि दोनों इनपुट जब मुख्तलिफ होंगी तो जवाब ट्रू आएगा, अदरवाइज़ जवाब क्या आएगा फाल्स आएगा। आज तक का लेक्चर यहीं तक है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी।